अरवी गर्मियों में हर घर में बनाई जाती है, लेकिन क्या आप भी अरवी इसी तरह बनाते हैं? तो चलिए देखते हैं हमारी अरवी आपकी अरवी से किस तरह से डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने आधा किलो अरवी ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब इसके बाद मैंने एक देगची में पानी लिया है, इसमें हम ये अरवी डाल देंगे और इसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। जी हाँ, हमने अरवी को यहाँ पर छीलना नहीं है बल्कि बॉईल करना है। जैसे ही अरवी में बॉयल आने लगेगा, हमने पूरा घड़ी देखकर इसको 5 मिनट के लिए बॉयल करना है। 5 मिनट से 1 मिनट भी ज़्यादा हम इसको बॉयल नहीं करेंगे और जैसे ही 5 मिनट पूरे होंगे, हम इसका पानी ड्रेन आउट कर लेंगे और अरवी को थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। ये बहुत ही आसानी से उतर जाता है। आप चाहें तो इसका छिलका आप हाथ से भी उतार सकते हैं या अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप छुरी से भी इसको उतार सकते हैं। इस तरह से करने का मकसद ये है कि अरवी जो अक्सर लोगों को ख़ारिश कर देती है हाथ पर या फिर एलर्जी कर देती है, तो इस तरह से करने में बिल्कुल भी ख़ारिश नहीं होगी हाथों में और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से अरवी के छिलके उतर जाएँगे और अरवी जायके में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। हम अरवी को यहाँ पर नमक भी लगाकर नहीं रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अरवी बिल्कुल भी लेसदार बनकर तैयार नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं इसको काट लूँगी और इसके बाद फिर हम अरवी को फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अब इसके अंदर हम अरवी को फ्राई करेंगे। अरवी हमने यहाँ पर इतनी फ्राई करनी है कि इसके ऊपर रेडिश सा कलर आ जाए। जैसे ही ये इसके ऊपर सुनहरी कलर आएगा तो फिर हम अरवी को निकाल लेंगे। इसका एक्स्ट्रा ऑयल हम ड्रेन आउट कर लेंगे और अरवी को एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है। अरवी हमारी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी फ्राई हो गई हुई है और ये बिल्कुल भी लेस वाली नहीं है। अब इसके बाद हम इसको अलहदा से निकाल कर रख लेंगे और इसका मसाला तैयार करेंगे। आप भी अरवी को इसी तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको जायके में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। वैसे भी अगर हम सब्ज़ी को मुख्तलिफ अंदाज में बनाएं तो फिर ज़्यादा मज़े की लगती है। अब यहाँ पर इसी ऑयल के अंदर मैंने एक प्याज और एक छोटी सी शिमला मिर्च ली थी, जिसको मोटा मोटा काट लिया था और सिर्फ डालने के फ़ौरन बाद से हम इसको निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसको भी एक साइड पर रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप शिमला मिर्च स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ प्याज भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें भी हम अलग से प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और इसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इसके अंदर हम लहसुन चॉप करके ऐड कर देंगे, जो कि मैंने 5 से 6 जवे लिए थे, बारीक काट कर हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसमें गरम मसाले शामिल करेंगे। 1 कड़ी पत्ता है, 2 लौंग हैं, 1 दालचीनी की स्टिक है, हाफ़ टी स्पून मैंने कलौंजी ली है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा शामिल किया है और ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लग जाएगा तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज डालने के बाद भी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से पक जाए और उसका कलर भी चेंज हो जाए। और जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 3 लिए थे, उनका छिलका उतारने के बाद मैंने उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और वो इसमें शामिल कर दिए थे। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे कि हमारा मसाला जो है वो तैयार होने लगे। फिर हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून और 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है। ये मसाले जो हैं यहाँ कैप्शन में लिखे हुए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अच्छी तरह से मसाले को पका लेंगे कि मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से भून जाए। फिर हम इसके अंदर अरवी ऐड करेंगे। अरवी डालने के बाद हम इसको यहाँ पर हिला लेंगे चम्मच को और इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि अरवी यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम इसके अंदर मसाला बनाना चाह रहे हैं ग्रेवी वाला, इसलिए थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट जब अरवी हमारी पक जाएगी तो फिर हम इसके बाद इसका ढक्कन हटाएंगे। जैसे ही हम इसका ढक्कन हटाएंगे आप देख सकते हैं कि अरवी के ऊपर बहुत अच्छा सा ऑयल आ चुका हुआ है और अरवी तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी हुई है। अब इसके अंदर जो हमने प्याज और शिमला मिर्च फ्राई की थी वो शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, जो कि मैंने 1 टीस्पून ली है। मेथी का जायका अरवी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, इसलिए आप ये ज़रूर डालिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हमारी अरवी जो है वो बिल्कुल तैयार है।
हम इसको रोटी के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।